नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखना की शौकीन है तो जरा ये बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनती हैं तो आपके जो बाल टूटे हैं आखिर उनका क्या करती हैं? आप भी तो कहानी बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ सड़क पर नहीं फेंक देती या फिर कचरा के डिब्बे में यूं ही नहीं डाल देते। अगर आप भी ये गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इससे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियां से गिर सकती हैं। तो कहानी आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमा नहीं रहती। कहानी आपके ऊपर किसने कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपने वाश में तो नहीं करके रखती। कहानी आप भी तो उन महिलाओं में से ही है जो हर समय क्रोधित रहती हैं और गुस्से में रहती हैं और कई तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का कहना है कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही जाती है और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा हेवी राहत है। तो सवाल ये है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतान पड़ सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान पर। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र नाम की जो पुस्तक है उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। जिन महिलाओं के चल चालान से लेकर के श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के कैसे इन केवल उनकी सुंदरता में कर चंद लगा देते हैं, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक मान जाते हैं। जिन महिलाओं के कैसे लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार से तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का कहना यह भी है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंध में कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को ये पता नहीं होता कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए और साथ ही महिलाएं ये भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सर के बालों को कब कटवाना चाहिए और कब नहीं कटवाना चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं उनके बड़े में भी महिलाएं लापरवाही बरती हैं। तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोने से या कटवाने से उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर उन लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल ना तो धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए माना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि इन दोनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जी वजह से यह हमारे माँ और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है और केवल उनके शरीर को बल्कि उनके व्यवहार पर भी अपना असर दिखता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तारक में रुकावट आई है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है और उन्हें रक्त संबंधी परेशानियां होती है। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव भी बढ़ाने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचाना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है और जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती है, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों की जीवन में कई परेशानियां एक साथ आ जाती है।
अगर आपके भाई बहन नहीं है तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वही गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे केवल घर में दरिद्रता पर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, ये ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा क्यों ना हो, आपको रंग को बनते डर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाना चाहती है तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचन। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्रवार वाले दिन अगर अपने बालों को धोते हैं तो आपको सुखदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही रविवार वाले दिन में महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु को कमजोर बनाता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां इस शक्ति हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। इन दोनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं मान जाते। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतनी ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ यूं ही ना फेंक, किसी के पैरों में ना आने दें, ना ही अपने बालों को ऐसे ही खुला में छोड़े। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करती है तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरा में फेंक देती है या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती हैं। महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती है, अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी भी नकारात्मक शक्ति के हाथ गजाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जारी कोई भी बुरी शक्ति या प्रिया अलाभला आपके ऊपर हेवी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते या टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप इन बालों को इकट्ठा करके कहानी पर भी मिट्टी में ढाबा दीजिए, या फिर अगर पैसा नहीं कर सकती तो जब भी आप अपने बालों को कचरा में फेंक तो बालों इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे और गुरुजी का बताया हुआ उपाय अपनाकर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा अपने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। दोस्तों, महिला हो या पुरुष दोनों ही रात में इन 4 अंगों पर तेल जरूर लगाना। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफी लोग तेल लगाने से शर्माते हैं और आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जी हाँ दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यहाँ तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वो खुद ठीक कर लेगा।
तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए, ध्यान से सुनना। इस बात को शरीर की इन 4 अंगों में से जो एक अंग है वो ऐसा अंग है जहाँ पर आपको तेल लगाना जरूर चाहिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये बात बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं वह अभी ही चले जाए, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। हो सके तो सारे काम छोड़कर आज अपने शरीर के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। महिला हो या पुरुष हो, बस इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी और दोस्तों आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। ये जो हम 4 अंग आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन 4 अंकों में तेल लगाना है। कोई भी महिला या पुरुष जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। काफी बार क्या होता है, महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में इन 4 अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट दिनों दिन कम होती चली जाएगी। आज दोस्तों हम आपको जो बताने जा रहे हैं, 4 अंगों में से एक अंग जहां पर आपको जरूर से जरूर तेल लगाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसीलिए उस अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और वहीं से ही रोग की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। 4 अंकों में से इस अंग के ऊपर भी तेल लगाना है, सरसों का। और अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे वो कौन सा अंग है। और दोस्तों 4 अंगों में से एक अंग ऐसा है जहाँ से हमारा पूरा शरीर चलता है, और ये वाला अंग महिला और पुरुष में दोनों में ही पाया जाता है। ये वाला अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। और यदि इन 4 अंगों में से इस पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हो तो यकीनन आपको अपनी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। आपकी रात कभी भी खराब नहीं होगी और आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में बिल्कुल भी कमी मत करना। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपके बिना शर्म किया तेल जरूर लगाना है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल ना करें। और इन 4 अंगों में तेल लगाने से पहले सबसे पहले ये उपदेश जरूर सुनना चाहिए। इस उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। था गत बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास ले देना चाहता हूँ। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें संन्यास होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारे और नग्न हो जाओ। और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राज मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूँ, इस तरह से मैं नग्न होगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहाँ उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्तें नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं। फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किए? तब भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवा कर ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है। इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवाएं, इसलिए महाग की दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारण वश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्तें पूरी कर ली
और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास करे। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम ही संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है, जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम संन्यास राजा बन चुके हो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह हमारा शरीर किससे बना है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी का जरिया ही 3 दोष है, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष ये 3 दोष है, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आप शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती है। और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 पर बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों इसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें ये ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है। नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है, जैसे टीवी, दमा, अस्थमा, शिजोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। जहां आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही है, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना। बजरंग बली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है